बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यूं तो कयामत का वक़ू पज़ीर होना और दुनिया का मिट जाना एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन इस दुनिया के मिट जाने के बाद एक नए जहां का क़याम होना, जिसमें हर शख्स के अमाल के मुताबिक उसे सज़ा व जज़ा दी जाएगी और हर शख्स के अमाल को देखकर ही उसे जन्नत व जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा। ये वो बातें हैं जिन पर कुरान व हदीस और मुख्तलिफ किताबें तशरीह करती हुई नजर आती हैं, लेकिन क़यामत के आने से पहले कुछ ऐसी निशानियां भी मौजूद हैं जिनका वक़ू पज़ीर होना बरहक करार दिया गया है। यूं तो क़यामत की निशानियों के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और हमारी पहले भी क़यामत के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन क़यामत आने से पहले जिस हस्ती का ज़हूर होगा उनका नाम इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह होगा और इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर क़यामत के सबसे बड़े राजों में से एक राज है। आखिर इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह कौन है और वो कब आएंगे और उनकी आमद के पास इस दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीजें वक़ू पज़ीर होंगी कि जिनका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। अगर बात करें मुसलमानों के हवाले से, तो मुसलमानों के अंदर जितने भी फिरके हैं, हर फिरका इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की आमद के हवाले से बहस कर रहा है। शिया फिरके के लिहाज से इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर बहुत पहले ही हो चुका है और इस हवाले से शिया फिरके की तरफ से हमें कुछ शवाहिद भी देखने को मिलते हैं, जबकि सुन्नी फिरका इस हवाले से मुकम्मल ही इख्तिलाफ करता है। लेकिन आखिर कुरान व हदीस के मुताबिक हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि कब इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर होगा, तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगी। अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर बरहक है और इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस के अंदर इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हूर का जिक्र किया है। आपके ज़हूर के हवाले से इब्ने दाऊद, इब्ने माजा और तिर्मिज़ी की अहादीस में मुफस्सल बयान भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हर तरफ फितना फसाद होगा, लोग दीन हक छोड़ बैठेंगे। उस वक्त एक ऐसा शख्स जो कि फातिमा और अली की नस्ल में से होगा, वो दुनिया में आएगा और हर तरफ अमन व अमान फैला देगा। इसी तरह एक दफा सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे खानदान में से एक फर्द उठेगा और दुनिया को इंसाफ से भर देगा और वो मेरी नस्ल में से होगा। उनका नाम मेरे नाम पर होगा, जबकि उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। इमाम मेहदी का असल नाम क्या होगा और इनकी शख्सियत कैसी होगी, इस हवाले से हमें मुख्तलिफ किताबों और मुफस्सिरीन के मुताबिक कुछ इस तरह से राय देखने को मिलती है कि इमाम मेहदी का असल नाम इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा और मेहदी इनका लकब होगा, जिसके मैंने हिदायत याफ्ता खलीफा के हैं और वो नूर की मानक चमक रहा होगा। उनकी नाक ऊंची होगी, दोनों बवरों के दरमियान कदरे फासला मौजूद होगा और उम्र तकरीबन 25 साल के बराबर होगी। उनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतें तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होंगी और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम फैला था, बिल्कुल वैसे ही इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी इस्लाम फैलेगा। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की आमद के मुतालिक मुख्तलिफ बयानात देखने को मिलते हैं कि दुनिया जब मजालिम का शिकार होगी और हर तरफ जुल्म व सितम अरूज पर होगा, ये फसाद मक्का और मदीना के बाहर तक ही मौजूद होंगे और मक्का और मदीना के ऊपर हमले किए जा रहे होंगे। तभी एक ऐसे शख्स का ज़हूर होगा जो कि कायदाना सलाहियतों का मालिक होगा, दुनिया में मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी से भी रोशनास होगा। उसी शख्स का नाम ही इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह होगा, जिनका जिक्र अहादीस मुबारका में भी हो चुका है और यही वो वक्त होगा जब लोग जोक दर जोक और काफिलों की सूरत में हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे और इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत भी करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दौर आएगा जब दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को इस तरह कत्ल करेंगे जैसे खाने वाला खाने
के बर्तनों पर टूट पड़ता है। उस वक्त अगर तुम इमाम मेहंदी को देखो तो उनसे बैयत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ पर घसीट कर ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होगा। रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम मेहंदी की आमद उस वक्त होगी जब पूरी दुनिया के अंदर जंगें बर्पा होंगी, यानी इमाम मेहंदी जंगों के पसे मंजर में तशरीफ लाएंगे और दुनिया में वकू पजीर होने वाली आखिरी सलीबी जंगें भी हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के दौर में होंगी और ये जंगी अपने गहरे असरात दुनिया पर छोड़ कर जाएंगी। और ये वो वक्त होगा जब यरूशलेम फल फूल रहा होगा और फौजों के बड़े बड़े लश्कर मक्का और खाना काबा को तबाह और बर्बाद करने के लिए आ रहे होंगे और अल्लाह के करिश्मे और कुदरत से उन जहाजों को जमीनों के अंदर धंसा दिया जाएगा और बिना किसी इमाम के लोग हज कर रहे होंगे और मीना का मकाम ही ऐसा मकाम होगा जहाँ पर बहुत बड़ी जंग होगी और इसी मकाम पर जैसे ही इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो लोग जैसे ही आपको देखेंगे आपके हाथ पर बैत करना शुरू कर देंगे और उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मुनाफिकीन में से होंगे और आपका साथ छोड़ देंगे और फिर हजरत इमाम मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह पूरी तरह से इस फितने को खत्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे। कुफार की जानिब से इमाम मेहंदी को खत्म करने के लिए हर तरह की साजिश और कोशिश की जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला का ये खलीफा पूरी तरह से कुफार को इस दुनिया से मिटा कर रहेगा। बाज़ जगहों पर हजरत इमाम मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह की आमद की निशानियां कुछ और भी बताई गई हैं, जैसे कि क़यामत के आने से पहले आखिरी रमजान के अंदर 2 दफा सूरज ग्रहण होगा। एक और निशानी ये भी बताई गई है कि मशरिक से एक सितारा निकलेगा जो कि 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। मुफस्सरीन के मुताबिक ये तारा अंबिया के दौर में बहुत ही आम मौकों पर निकला करता था, जैसे फिरौन के लश्कर के तबाह होने और नूह की कश्ती के जलने और कौम के बर्बाद होने की वक्त ये तारा निकला था। तर्जमाने रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काले झंडे वाले खरासान से आएंगे और हर तरफ अपना परचम लहराएंगे। ये वक्त इमाम मेहंदी का होगा जो कि अपनी सुपा सलारी में हर तरफ अपनी ताकत का सिक्का जमा देगा। जैसा कि अहदीस के मुताबिक इमाम मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हूर जंगों के दौर में होगा, तो ये भी हो सकता है कि इमाम मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी जंग लड़ी जाए। इस हवाले से हमें मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय और ख्यालात रोज बरोज मिलते रहते हैं। इस वक्त अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सुपर पावर है, ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी एटमी ताकत को बढ़ावा दे रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका तमाम मुसलमानों से जंग करेगा। आखिर मुस्तकबिल में ऐसा क्या होना है और कैसे होना है और ये जंग कैसे और किन लोगों के दरमियान लड़ी जाएगी, ये सारी की सारी मालूमात तो अल्लाह ताला की जात जानती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसी सूरत हाल में ईमान वालों में शुमार हों और अल्लाह ताला के यहाँ इसी सूरत में उठाए जाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।